सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी 5 कंकर और प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण करने वाली पूजा चल रही है। इस पूजा को लगभग 14 से 15 दिन हो गए हैं करते हुए। सावन के पूरे महीने हम इस पूजा को कर रहे हैं बाबा शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए। शिव शंभू की कृपा हम पर अवश्य ही होगी। आप भी इस पूजा को कर सकते हैं। अभी भी आपके पास दिन शेष है। यदि अभी तक आपने इस पूजा को नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी आवाज़ को पहली बार ही सुन रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि सभी लोगों के पास में ये पूजा पहुंच जाए। और यदि 5 कंकर की भी पूजा ना कर सके तो वह मिट्टी उठाकर शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कर सके। शिवलिंग का निर्माण कीजिए और शिवलिंग निर्माण करके केवल आपको शिवलिंग बनाना है, जलाधारी का निर्माण नहीं करना है। प्रतिदिन शिवलिंग निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना कीजिए। जो वस्तु आपको मिल जाए समर्पित करने के लिए, उस वस्तु को समर्पित कीजिए। भगवान शंकर और महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। शिव जी आपसे प्रसन्न होकर सावन समाप्ति से पहले पहले आपको वो सब कुछ प्राप्त करा देंगे जिसकी कामना से आप इस पूजा को कर रहे हो। बस शिव जी पे विश्वास रखना और विश्वास रखते हुए इस पूजा को करना। शिव जी प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग निर्माण कर लेना है। 5 कंकर की ये पूजा विशेष पूजा क्यों है? वैसे तो ये पूजा जो सीहोर के कंकर है उनसे की जाती है, लेकिन यदि आपके पास में सीहोर वाले कंकर ना हो तो फिर आप किसी भी वृक्ष के नीचे से कोई कंकर लेकर उनसे पूजा कर सकते हो। पूजा के बाद में जब सावन समाप्त हो जाए तो इन कंकरों को अपने घर पर रखना, पूजा वाले स्थान पर जहाँ पर आपने शिवलिंग रख रखा है वहीं पर इन 5 कंकर को स्थापित करना और इनकी प्रतिदिन पूजा करना। शिव जी प्रसन्न होंगे, मनवांछित मनोकामना पूर्ण कराएंगे। शिवलिंग निर्माण करने के बाद में आपको दूध समर्पित करना है। जो भी अभिषेक की सामग्री आपके पास में वो संपूर्ण सामग्री आपको समर्पित करनी है। उसके बाद में आपको सामग्री समर्पित करने के बाद जो भी सामग्री आप समर्पित करना चाहते हैं, फिर वो काले तिल हो, मूंग हो, गेहूं के दाने हो या फिर काली मिर्च के दाने हो, रोग मुक्ति के लिए जो भी आप समर्पित कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार आप समर्पित कीजिए। इसके बाद में आपको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र के साथ ही हम जो वस्तुएं समर्पित कर रहे हैं उसमें है कनेर का पुष्प, सफ़ेद आंकड़े के पत्ते, धतूरे के पत्ते, किसी भी वृक्ष के 5 पत्ते जिसमें हमने आम के वृक्ष को लिया है। इसके साथ ही जामुन के वृक्ष के पत्ते और साथ ही सहजन या सुरजना के वृक्ष के पत्ते, ये सभी पत्ते हमने लिए हैं समर्पित करने के लिए। जो जो पत्ते हमें मिल जाते हैं वो सभी हम समर्पित करते हैं। आप देख सकते हो ये है सहजन के पत्ते जो कि समर्पित किए जाते हैं भगवान शंकर को। यदि आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां समर्पित करते हो भाव से तो शिव जी उसे बेलपत्र समझकर ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से आपको सभी सामग्री समर्पित करने के बाद में भगवान शंकर के सम्मुख में दीप प्रज्वलित करना है। दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। दीप जब ठंडा हो जाए तो आपको जल डालकर विसर्जन कर देना है शिवलिंग का और फिर अगले दिन फिर से वहीं पर शिवलिंग का निर्माण करना है। अभी भी आपके पास में 13 से 14 दिन शेष बचे हैं सावन समाप्त होने में। यदि अभी भी आप इस पूजा को नहीं कर पाए तो आपके पास में मौका है, अवश्य ही कीजिए इस पूजा को। बाबा प्रसन्न अवश्य ही होंगे आपसे। दीप प्रज्वलित के बाद में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। यदि आप बचे हुए सावन के दिन भी इस पूजा को नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन अवश्य ही इस पूजा को जरूर कीजिए। बाबा प्रसन्न होंगे। विसर्जन करने से पहले जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो आपने चंदन लगाया है उस चंदन का टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाए ऐश्वर्य धन संपदा के लिए। और इसके बाद में जल डालकर विसर्जन कर दीजिए शिवलिंग का। विसर्जन करने के बाद में अगले दिन फिर से पूजा कीजिए। बाबा आपके ऊपर कृपा अवश्य ही करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।